हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कि किस तरह से कल हमने क्या बात करी थी और क्या किस का फॉर्मेशन हुआ है और क्या एक्चुअल में किस तरह के फॉर्मेशन में या किस तरह का पैटर्न आज निफ्टी ने शॉर्ट टर्म में बनाया है। तो आज ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो आज हम देखेंगे निफ्टी के डेली चार्ट में हम जैसा कि बात करके गए थे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर ये खड़ा हुआ है 16,700 से लेकर 16,900। एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ इसे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये हमने पिछले 2 दिनों से बात करते आ रहे हैं और यहाँ हमने बोला था कि यहाँ इसे थोड़ा सा इन एरियो के आसपास थोड़ा पोज मिलना चाहिए। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर पोज मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो एक इनसाइड सी कैंडल इसने बनाई है। ये थोड़ा सा और पोज लेता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ चेंज हुआ है क्या यहाँ पर चार्ट पे, डेली चार्ट पे ट्रेंड में। तो अगर हम बात करें तो ट्रेंड डेली चार्ट पर ऐसा कुछ भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जहाँ इसे थोड़ा सा पोज लेना चाहिए वही वो कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी 50 के आवरली चार्ट पे क्या हुआ, क्या बात करके गए थे हम एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर ये फर्स्ट बना, सेकंड बना और ये थर्ड कंप्लीट होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक मार्केट पूरी एक रेंज में हमने बात करी थी कि इन एरियो के आसपास अगर मार्केट कहीं भी दिखाई देता है आने वाले दिनों में, इन एरियो के आसपास अगर मार्केट मिलता है हमें, तो हमें डिप्स में बाई करने की कोशिश करना है। ये जो एरिया मैंने आपको लगा के दिया था ये एरिया, इन एरियो के आसपास अगर निफ्टी अगर दिखता है तो हमें यहाँ पर बाई करने की ही कोशिश करना है। तो हम बात करें कि एक्चुअल में आज हुआ क्या है, हमें डिप मिला है। तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है। तो स्ट्रक्चर में स्लाइटली चेंज, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और ना ही कोई बहुत मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और एक डिप हमें देना चाहिए, तो वही डिप हमें यहाँ पर मिली है। अगर हम बात कर लें कि हम बात करके गए थे यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये यहाँ अब थर्ड है, यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फोर्थ का फॉर्मेशन बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा फ्लैट फॉर्मेशन बनाया हुआ है इसने। बहुत ही ब्यूटीफुली आज मार्केट ने इस फ्लैट को कंप्लीट किया है। तो अब मैं इसको बता देता हूँ आपको एक्चुअल में कि अब हमारा एक्चुअल में अगर रेंज अगर हम देखें तो वो आपको मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा क्या है, रेंज बड़ी हो गई है तो आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेकर चलता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम बात करें कि यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड, यहाँ एक्चुअल में कल हम बात करें कि थर्ड के थर्ड में है ये, बट नहीं, ये थर्ड इसने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके इंटरनल्स में मैं आपको दिखाऊंगा जाकर कि इंटरनल्स में देखेंगे तो हम यहाँ पर थर्ड इसका कंप्लीट हो चुका है। ये एक्चुअल में फोर्थ का फॉर्मेशन है। अब फोर्थ के फॉर्मेशन में इसने क्या कंप्लीट किया था अगर हम बात करें तो फोर्थ के फॉर्मेशन में मैं आपको थोड़ा सा इसका 5 मिनट का चार्ट पे आना पड़ेगा इसके लिए मुझे। अब 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट किया है इसने। यहाँ पर देखें तो हम ए, बी और ये सी का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, तो ये कंप्लीट ए हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो कंप्लीट किया ये 5 वेव का है और ये ए बी सी, ये फ्लैट करेक्शन किया है इसने। ये ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया, मतलब ए कंप्लीट, बी कंप्लीट और ये सी भी इसने आज मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। उसमें अगर हम बात कर लें इसको और छोटे, इस सी को अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखें 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये पूरी वेव जो है ये फिफ्थ वेव, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इसने कंप्लीट कर दिया है, फिफ्थ वेव कंप्लीट कर दी है। तो जिस डिप की हम बात कर रहे थे 2-4 दिनों से कि एक डिप आना चाहिए मार्केट में, वो डिप मुझे आज फाइनली आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमें बेसिकली, अब मैंने जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ, ये थर्ड कंप्लीट हुआ, यहाँ पर कहीं फोर्थ कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर इस लो के आसपास हो जाना चाहिए। अगर फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो जाता तो अब हमें यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब हमें यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर हमें बाई करना है। तो बाई अब कैसे करना है मैं आपको भी बता दूं। अगर हमें यहाँ पर अब वेट करना है केवल 15 मिनट का, सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट हमें वेट करना है। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग देती है तो बस उसी कैंडल का हमें स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को बाई करना है।
क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं भी तो मैक्सिमम मार्केट अगर आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं लीवे भी ले लूँ अगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मार्केट को नीचे आना चाहिए तो इन एरियो के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है आने को। तो अगर हमें फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव मिलती है तो हमें वहाँ पर बाई करना है, और उसी कैंडल के नीचे का 5-10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और हमें मार्केट को बाई करना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम क्या बात करते आ रहे हैं। ये ए वन कंप्लीट हुआ था, यहाँ बी कंप्लीट हुआ था, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सी में फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट। अब फिफ्थ के लिए हम एक फाइनल बाउंस के लिए हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे कि ये बाउंस ऊपर में कहाँ जा सकता है। केवल अभी इस बाउंस को आने दें, चलने दें। हम जिस तरह भी ये बाउंस चलता है उस तरह से ये, अगर मैं आपके लिए ट्रेड चैनल ड्रॉ कर देता हूँ अगर मैं, तो ये चैनल मैंने आपके लिए इसमें निफ्टी में ड्रॉ कर दिया है। तो ये फिफ्थ वे अब हम देख लेते हैं कि ये यहीं पे ख़त्म होती है या फिर थोड़ी लॉन्ग बन के इस अपर ट्रेड लाइन को टच करती है, तो वो हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। बट अब मैंने आपको क्लियर बताया है कि मार्केट को अब अगर कल फर्स्ट 15 मिनट में हमें बाई करना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए, आपको मौका ही नहीं दे, बाई करने का मौका ही ना दे, और गैप अप ओपन हो जाए वो सीधा ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो उस केस में भी हमें फर्स्ट 15 मिनट वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट वेट करने के बाद में हमें फिर ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हमने जैसे बात करी थी कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ इसे थोड़ा सा पोज लेना चाहिए, तो वही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आज नेगेटिव कैंडल बनाई है मार्केट ने, और ये थोड़ा सा यहाँ पर पोज लिया है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी पोज लिया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसका बाउंस कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है अभी बाउंस कंप्लीट नहीं हुआ, एक लेग ऊपर की अभी बाकी दिखाई दे रही है। अगर हम आवरली चार्ट पे बात करें, तो आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें, हम क्या बात करके गए थे, जैसे आपको पता होगा पहले से हम बात करते आ रही है, ये ए बना, ये बी बना, और सी में अभी फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, यहाँ थर्ड कंप्लीट हुआ, और ये फोर्थ वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, एक जिगजैग फॉर्मेशन कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर में। अगर मैं बात कर लूँ आपको, तो ये इसकी 0 to B ट्रेड लाइन है। तो अगर मैं आपको अब छोटे से टाइम फ्रेम में लेके चलूँ कि स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको इसके लिए 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें कि यहाँ हम बात करके कर गए थे कि ये थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ, ये थर्ड कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ में ए बी सी डी और ये ई, मतलब कि यहाँ पर ये पूरा फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ कंप्लीट हुआ और ये 5 कंप्लीट हुआ है ना। ये एक पूरा इम्पल्सिव वेव है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा बाउंस एक 5-3-5 के फॉर्मेशन में ए बना, बी बना, सी बना, डी बना और ये ई बना, मतलब कि ये एक बी के फॉर्म में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पर। ये मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट में ये बता दिया, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है। और यहाँ से अगर मैं 0 to B ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ये मैंने 0 to B ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये देखिए 0 to B ट्रेड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी, जो कि इसके ट्रायंगल के डी पॉइंट पर आ रही है, ए बी सी पॉइंट पर आ रही है। तो अगर मैं देखूँ इसका टारगेट क्या आना चाहिए, तो जितनी बड़ी ये लेग होती है, फर्स्ट लेग होती है, उसका टारगेट मिनिमम नीचे में उतना ही होना चाहिए, ए इक्वल्स टू सी। जिगजैग में नॉर्मली यही होता है, या फिर सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि वो 61.8% ऑफ वेव ए हो। तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली 1%, मतलब ए इक्वल्स टू सी एग्जैक्टली बनाया, और वहीं से आप देखिए 5 मिनट की कैंडल में बाउंस आया है एग्जैक्टली वहीं पर, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल जिस तरह का बुक्स में आपको दिखाई देता है जिगजैग फॉर्मेशन, उसी तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। ये पूरा इम्पल्सिव फॉर्मेशन ए बना, ये बी बना और ये सी के फॉर्मेशन में नीचे आया है। तो यहाँ पर मुझे फोर्थ वेव का फॉर्मेशन क्या कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि ये 0 to B ट्रेड लाइन को इसे ब्रेक करना है, इससे कम टाइम में, जितना सी में टाइम लगा है उससे कम टाइम में इसे ब्रेक करना है और इसके हाई के ऊपर आना है। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि हमारे पास ट्रेन का कंफर्मेशन आ गया है। मतलब मैं आपको बता दूं कितना टाइम है हमारे पास। अगर हम इसे इस पॉइंट से भी अगर मान लेते हैं, क्योंकि शॉर्टर टाइम का टाइम फ्रेम होता है ये, तो थोड़ा सा जो हम वेव की एनालिसिस करते हैं उसमें हमें लीवे देना पड़ता है। तो हम अगर इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम तक भी ले लेते हैं अगर इसको, तो मैक्सिमम 19 बार से, मतलब 5 मिनट की 19 बार से ये, इससे पहले टाइम में हमें इस हाई को या फिर इस हाई को ब्रेक कर देना है।
या तो मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाए या फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट कर दे चलना, वो हम कल देख लेंगे। बट जिन एरियो की हम बात कर रहे थे मार्केट में, वो एरिया मेरे हिसाब से यहाँ पर बाई ऑन डिप्स का जो एरिया है वो आ चुका है। हमने जैसे कि 15 मिनट में लास्ट में भी बात करी थी कि इन एरियो के आसपास अगर आता है, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ अगर आता है और यहाँ से अगर दिखता है आपको, तो मार्केट को बाई करना। जैसे इंट्राडे में ये डिप आया, फिर एक बाउंस दिया इसने मार्केट ने, फिर नीचे आने की कोशिश की। फिर सेकंड एरिया हमने ये डिस्कस किया था कि ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनली ये वाला यहाँ तक अगर आ जाता है तो बहुत ही बेस्ट एरिया होगा हमारे लिए बाई करने के लिए। अब हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में हमारा फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा और छोटा 5 मिनट का चार्ट की बात कर लूँ तो फाइनल स्टॉप लॉस एरिया अगर मैं बात कर लूँ, फाइनल स्टॉप लॉस एरिया हमारा ये लो होना चाहिए, जो कि है 35,000 का। 35,000 के स्टॉप लॉस से हम इसे बाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 15 मिनट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पर भी पॉजिटिव ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट, तो हमें बाई करना है। और उसके जस्ट उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे 10, 12, 15, 20 पॉइंट का, अगर 20-25 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बार ऊपर बाउंस मिलेगा। अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं भी होती है तो एटलीस्ट हमें बाउंस इन एरियो तक आसपास वापस बाउंस मिलना चाहिए। अगर इसे यहाँ से वापस और थोड़ा फोर्थ वेव भी अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो उस केस में भी इसे धीरे 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 करते हुए, इस ऊपर नीचे करते हुए इन एरियो के आसपास वापस ऊपर आना चाहिए। उसके बाद फिर एक बार ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट वो केस तभी होगा जब हमें ये 0 to B ट्रेड लाइन इससे कम समय में ब्रेक नहीं होती है और ये बाउंस थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो उस केस में हम फिर ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज हम अगर तेज़ी से या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो मार्केट बहुत सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि फिफ्थ वेव हो सकती है हमारी। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में है। और जैसा कि हम बात करके गए थे अभी लास्ट वीडियो में भी कि उन एरियो के आसपास हम जिस डिप की हमें एक्सपेक्टेशन था, उसी डिप के आसपास हम वहीं उन्हीं एरियो को वहाँ आज अप्रोच किया है और बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी भी वजह से बाई करने का मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर मार्केट अगर कल मौका देता है, गैप अप ज़्यादा नहीं ओपन होता है, तो हम बाई करना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कट आपको बता दिया कि किस तरह का फॉर्मेशन है, क्या कंप्लीट हुआ है यहाँ पर और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी एक बाउंस मुझे लगता है कि एक ऊपर का एक बाउंस अभी बाकी है, आने वाले दिनों में हम देख लेंगे कि वो बाउंस कितना ऊपर जाता है और कहाँ तक जाता है। तो हमें अब बस डिप्स में बाई करना था, तो वो बाई की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आज दी है हमें, इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए और कल हमें मार्केट को बाई करने की कोशिश करना है। अगर नीचे अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे, बाई नहीं करेंगे जब तक कि हमें कोई कैंडल कन्फर्मेशन नहीं मिलती है। और अगर गैप अप खुलता है और वो 15 मिनट की कैंडल को अगर पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसकी, तो ही हमें बाई करना है। तो ये मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपको एनालिसिस मैंने आपको बता दी। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।